नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिया क्लासेस के ई लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज संडे है और हम लोग आज संडे को मिले हैं और पढ़ रहे हैं एवरेज। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एवरेज के नोट्स को प्रॉपर वे में बना रहे होंगे। और कल व्हाट्सएप ग्रुप पर काफ़ी गर्मा गर्म चल रहा था एवरेज का होमवर्क का डाउट, तो काफी लोगों ने आंसर दिया। मुझे बहुत प्राउड फील होता है ऐसे स्टूडेंटों पर जो लोग डाउट को एकदम सिंपल वे में कर जाते हैं और कहते हैं कि सर हो गया डाउट क्लियर। ऐसे लोग एकदम जिस वे में पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए। बहुत दूर नहीं है 200 प्लस नंबर, ठीक 200 प्लस भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, या 200 तक नंबर बहुत दूर नहीं है। याद रखिएगा, केवल आपका रेगुलर पढ़ाई, रेगुलर मेहनत ही आपको इन मार्क्स तक पहुंचाएगा। आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने एवरेज के 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, आज 8वां लेक्चर है और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। बस आपसे 3 ही काम हमें चाहिए कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज समय ज्यादा आपका नहीं लेंगे, एवरेज स्टार्ट करते हैं। एवरेज का आज 142 क्वेश्चन, 142, ठीक। किसी ने पूछा ही नहीं, मतलब आसान था होमवर्क, ठीक। 142 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए देखते हैं 142। देखिए आपके स्क्रीन पर है 142 नंबर का क्वेश्चन। ये कल हम लोगों ने 41 तक कंप्लीट कर लिया था। हाँ 142 क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार मैं हिंदी पढ़ दे रहा हूं कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आप तरीके वही लगने हैं, तरीके से कीजिए, ठीक। तो बात वही है। यहां पर अगर मैं लिखूं प्लेयर्स और यहां है एवरेज, देखिए बात वही है, मैं वही चीज कर रहा हूं जो अभी तक करते हुए आया, वही कंसेप्ट। 11 खिलाड़ियों का 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, तो औसत आयु हमें पता ही नहीं है, मान लो x, ठीक। कह रहा है कि 2 खिलाड़ी क्या करते हैं, 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष है और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाती है। मतलब 11 में से 2 जाते हैं और 2 नए आ जाते हैं, तो रहेंगे तो 11 प्लेयर, रहेंगे तो 11 प्लेयर। इस केस में औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। देखो ध्यान से, 2 महीने बढ़ जाती है, मतलब x प्लस 2 मंथ्स, 2 महीने बढ़ जाती है। बस लगा दीजिए आप। वही एरो मेथड। यहां पर चेंज कितने का, 0 का। यहां पर चेंज कितने का, +2 मंथ का, 2 मंथ्स का, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, कितना आ जाएगा, 22 मंथ प्लस का 22 मंथ्स। अगर आपको याद है बेसिक तरीके से ही ये प्लस का 22 मंथ आ रहा है। देखिए ध्यान से, जो गए खिलाड़ी हैं, गए प्लेयर, जो खिलाड़ी बाहर गए, गए प्लेयर कितने कितने एज के प्लेयर गए हैं, 18 और 20 के। तो बचा कितना, 18 और 20 के प्लेयर क्या है, गए हैं। 18 और 20 ईयर के प्लेयर, ये ईयर्स में गए हैं। देखिए ध्यान से, 18 और 20 ईयर के प्लेयर क्या है, 2 निकाले गए हैं, गए हैं, उनके जगह पे 2 नए आए हैं। उनके कारण एवरेज में कितने की वृद्धि हो जा रही है, 22 मंथ्स की। ये मंथ्स में है, ये ईयर में है, ध्यान समझिए। तो टोटल इंक्रीमेंट जो वृद्धि हो रही है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम ऐड करते हैं, अगर नेगेटिव आएगा तो जो लोग गए हैं उनमें क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। यही कंसेप्ट मैंने सिखाया है प्रीवियस क्वेश्चन में भी, यहां पर भी यही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 38 ईयर्स
22 मंथ्स। ये तो आए वाले हो गए। अब जो गए हैं वो 38 के गए हैं और जो आए हैं वो उनसे 22 मंथ्स अधिक है। तो टोटल कितना हो गया? 38 ईयर 22 मंथ्स। एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है कितने प्लेयर का? 2 प्लेयर का। ये तो टोटल सम था। एवरेज निकालना है 2 प्लेयर का। तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 19 ईयर, 2 से भाग दे दीजिए, ईयर्स 11 मंथ्स। यही आंसर था। जो प्लेयर आए हैं, बस यहां ध्यान ये रखना है कि गए वाले हैं 18 और 20 के, जो आए हैं उनके कारण एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है? 22 मंथ की वृद्धि हो रही है, तो उसको ऐड करेंगे। अगर कमी होती तो उसको सब्ट्रैक्ट करते। कमी वाला भी एक क्वेश्चन कराते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिख लेना, अगर यहां पर लिखना होगा किसी को नोट्स में कि पॉजिटिव आएगा तो ऐड करेंगे और निगेटिव आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 142। एक लेक्चर और होगा इसका। ठीक, आज का लेक्चर प्लस एक लेक्चर और लूंगा। ये एवरेज कंप्लीट, आपका कंप्लीट, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना ही कर लिया अच्छे से तो एवरेज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो। पढ़िए क्वेश्चन। किसी क्रिकेट टीम में टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी को, जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है 17 वर्ष और 20 वर्ष हैं, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को लिया जाता है, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सबसे बेहतरीन ये है प्लेयर, प्लेयर्स हैं, ये एवरेज है, ये एवरेज है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु हमें पता नहीं है। अगर 2 बाहर जाते हैं जिनकी आयु 17 और 20 वर्ष है, उनके जगह पे 2 नए आते हैं, तो प्लेयर तो 11 ही रहेंगे। आयु में कितने की कमी हो जा रही है? -2 मंथ की कमी हो जा रही है। देखो यही कह रहा है क्वेश्चन में। ये मंथ्स है, 2m क्या है? मंथ्स है। यहां पर चेंज 0 का, यहां पर चेंज -2 का, -2 मंथ का। 0 का मल्टीप्लाई यहां पर, -2 का मल्टीप्लाई यहां पर। तो नए एवरेज में जो प्लेयर गए हैं उनकी आयु कितनी है? 17 वर्ष और 20 वर्ष। और जो आया हुआ है उसका एज कितना है? -22 मंथ्स। तो -22 मंथ्स कर दीजिए। तो ये न्यू एवरेज आ जाएगा आए हुए प्लेयर का। कितना हो जाएगा? 37 ईयर्स, 37 ईयर्स -2, 22 मंथ्स। अगर घटाएंगे तो 2 ईयर इसमें से पहले निकाल लीजिए। 2 ईयर्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 24 मंथ आएगा। ये हो जाएगा 35 ईयर्स -35 ईयर्स प्लस 24 में से 22 मंथ्स घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 मंथ्स। मंथ्स। ठीक, 2 प्लेयर गए हैं, 2 का एवरेज निकाल दीजिए। 2 प्लेयर आए हैं, 2 प्लेयर गए हैं, तो उनका एवरेज क्या होगा? 2 से डिवाइड कर लेंगे। साढ़े कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, 34 17.5 ईयर्स। 17.5 ईयर्स का मतलब होता है 17 ईयर्स 6 मंथ, और 1 मंथ यहां से आएगा, आएगा 70 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 70 ईयर्स 7 मंथ्स। 17 ईयर्स 7 मंथ्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 17 ईयर्स 7 मंथ्स। कैसे मैंने घटाया, कैसे भाग दिया? 2 खिलाड़ियों का एवरेज पूछ रहा है जो नए वाले आए हैं। भाई जो रिप्लेस हो रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो 17 और 20 वर्ष के खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, और उनके जगह पे जो खिलाड़ी आए हैं उनकी आयु में 22 मंथ्स की कमी है। वो आयु में 22 मंथ्स की कमी है। ठीक, तो ये हो गया 37 ईयर 22 मंथ्स, और ये हो गया कितना? 35 ईयर्स प्लस 2 मंथ्स। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों का एवरेज पूछ रहा है, 2 खिलाड़ियों का एवरेज पूछ रहा है। जो नए खिलाड़ी आए हैं वो 17 ईयर 7 मंथ्स के होंगे। ठीक है, 37 से 2 ईयर बाहर ले लिया, अब सभी को पॉजिटिव बनाना है। ठीक, ये था 143।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 144। एकदम आराम आराम से आज कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, लिखिए 44। देखिए 44, क्वेश्चन नंबर 144। पढ़िए। एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। ठीक है भाई। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले, भारत नहीं, भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करते हैं तो उनके औसत भार को औसत भार को मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, गलत टाइप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 144। देखिए एक बार मैं पढ़ ही देता हूं। एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले, भारत नहीं तो हटा देना, भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसके औसत को 46 किलोग्राम बढ़ा देते हैं या बना देते हैं तो लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं और लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, यह है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये है एवरेज। ध्यान समझना। 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्री को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के और आ जाते हैं, मतलब 16 4 20 लड़के और आ जाते हैं। 16 4 20 पर्सन्स हैं जिनका एवरेज कितना हो जाता है 86, जिनका एवरेज कितना हो जाता है 86। अगर ये 16 ही रहते तो एवरेज होता 80। देखो ध्यान से, ये 20 कैसे हुआ कि 16 में 4 लड़के और आ जाते हैं तो 16 4 कितना हो गया 20। 20 का औसत भार कितना है 86 किलोग्राम, ठीक है, और 16 का औसत भार कितना है 80 किलोग्राम। यहां चेंज कितने का हुआ? ध्यान समझिए, यहां चेंज कितने का हुआ +4 का, यहां चेंज कितने हुआ -4 का है बेटा, -4 का, यहां चेंज हुआ -6 का, -6 का, इस -4 का मल्टीप्लाई यहां पर माइनस कुछ और नहीं है, ओवरलोडिंग के कारण जो भार है वही माइनस है, वही घटाना पड़ेगा। वही घटाना मतलब क्या? माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ओवरलोडिंग हो रहा है, उनके वजह से ओवरलोडिंग हो रहा है और यही कारण है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 320 और माइनस का कितना हो जाएगा 6 दूना 120, ये कितना हो जाएगा माइनस का 440। ये ओवरलोडिंग हो रहा है, ये इतना अधिक वजन आ रहा है। कितने लड़कों का? 4 लड़कों का। तो एक लड़के का वजन एवरेज कितना होगा भाई? ये टोटल 440 किलोग्राम ओवरलोडिंग है। माइनस इज नथिंग बट इट इज ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरलोडिंग। बात समझ गए? माइनस इज नथिंग बट इट इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरलोडिंग। ये टोटल वेट 4 लड़कों का 440 है, तो एक चार लड़कों का 440 है, तो एक लड़के का वजन कितना होगा? ध्यान से देखो, एवरेज एक लड़के का कितना होगा तो डिवाइड कर देंगे तो 110 केजी। यही आंसर है। माइनस कुछ और नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? ओवरलोडिंग का। जो 4 लड़के चढ़े हुए हैं लिफ्ट पर उनका चारों का वजन 440 है, तो एवरेज कितना एवरेज कितना आ जाएगा 110। यही पूछा है कि 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? 4 लड़कों का औसत भार 110 किलोग्राम। जैसे पूछे वैसे ही कीजिएगा, माइनस के लिए कंफ्यूज नहीं करना। चलिए देखिए आगे। देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 146। 45 तो आप स्वयं से कर लेंगे। 146, हाँ, किसी विद्यालय में 800 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है। अगर 100 छात्र विद्यालय को छोड़ देते हैं तो
तो शेष छात्रों की औसत आयु 0.6 वर्ष की कमी आ जाती है। तो 100 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान समझिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एवरेज जैसे कह रहा है वैसे इस चार्ट में भर दीजिए, आंसर आ जाएगा अपने आप। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 800 स्टूडेंटों की औसत आयु कितनी है? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स। 100 छात्र चले जाते हैं तो बचे कितने? ध्यान से, बचे कितने? 700। 700 की औसत आयु कितने कमी आ जाती है? 0.6 की कमी आ जाती है। तो हो गया कितने? 17.4। देखो यहाँ चेंज कितने का आया? यहाँ चेंज आया -100 का। यहाँ चेंज कितने का आया? -0.6 का। इस 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, इस -6 का, -0.6 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा -740 और ये हो जाएगा माइनस, ध्यान से समझिए, ये कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 400, कितना हो जाएगा? 480। 480 ये टोटल आ जाएगा माइनस का। माइनस यहाँ पर भी कुछ और नहीं है, एक और रिप्रेजेंटेशन है। जो लड़के जा रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन की इतने का वजन का जा रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, कितना हो जाएगा? 2220। कितने लड़कों का ये टोटल वजन है? कितने लड़कों का? 100 लड़कों का। तो हो जाएगा एक लड़के का एवरेज कितना है? लड़कों का एवरेज कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 22.2 ईयर्स। माइनस कुछ और नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है जाने का। ठीक है, टोटल एज में कितने की कमी या टोटल एज कितने की, जो भी समझ लें, ये 2220 आया। ठीक, 100 लड़के जा रहे हैं तो 100 लड़कों का औसत आयु 22.2 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 150, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है 150, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे भी एवरेज में क्वेश्चन बनते हैं तो इनको भी वैसे ही करना है जैसे पहले करते थे हम लोग। पढ़िए, 50 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपए थी। ठीक, 200 रुपए औसत थी। कितने की? 500 कामगारों की। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 20, 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई। तदनुसार सही औसत मजदूरी बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, औसत ही पूछा है। सही औसत, जब भी सही गलत वाला आए कि इसके स्थान पर यह पढ़ना चाहिए था तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक, ये वाले क्वेश्चन जब भी आए, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना है। जब गलती हो रहा हो, ध्यान समझिए, जब गलती हो रही हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, जो सही है उसको ऐड कीजिए, जो गलत है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितने पर इफेक्ट डाल रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, सही औसत आ जाएगा। कहने का मतलब है, देखिए, अगर एक्चुअल एवरेज की बात करें, एक्चुअल एवरेज की बात करें तो 500 कामगारों की सही में औसत कितनी थी? 200 थी। 200 रुपए थी, ये बात सही है, 200 थी। लेकिन 2 कामगारों की औसत मजदूरी हम लोग क्या पढ़ लिए? 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ लिया। मतलब सही क्या था? 80 और, सही क्या था? ध्यान समझिए, 80 और 220 ये सही में पढ़ना था, रियल में ये पढ़ना था। मतलब सही मजदूरी तो ये थी, लेकिन हमने गलती से क्या पढ़ लिया? गलती से क्या पढ़ लिया? ध्यान से समझिए, गलती से पढ़ लिया कि 180 और कितनी हो गई? 20। ये गलती से हुआ है, ये गलती से। सही तो ये है, गलती से हमने पढ़ लिया 180 और -20। ठीक, तो एक्चुअल एवरेज क्या होगा भाई? 200 तो एवरेज था ही था, एवरेज ही निकालना था हमें, ये तो था ही था। देखो, पढ़ना चाहिए था 80 और 220, गलती से पढ़ लिया, जो गलत हमसे हो गई 180 20। ये कितने पर इफेक्ट डालेगा? तो 500 मजदूरों पर इफेक्ट डालेगा। ध्यान से समझिएगा,
सही ये है, गलत ये है। आप याद रखना, नोट्स में लिख लेना कि जब भी सही और गलती वाला केस आए तो सही को ऐड करेंगे और गलती को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही को जोड़ेंगे और गलती को घटाएंगे, और अपॉन के कितने पर इफेक्ट डालेगा, 500। कितने पे इफेक्ट डालेगा, देखिए कितना हो गया 200, और ये प्लस में आएगा माइनस में, ये तो हो जाएगा 300 और हो जाएगा 200। ये आ जाएगा प्लस का 100 बटा के 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 200 प्लस 0.2, तो एक्चुअल एवरेज हो जाएगा 200.2, 200.2। एक्चुअल एवरेज ये हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, याद रखना जब गलती हो जाए हमसे, ठीक है, सही के जगह पे गलत पढ़ रहे हैं तो सही वाले को ऐड कीजिए और गलत वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अपॉन के कितने पे इफेक्ट डालेगा। ठीक, चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 151। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 151। 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए किसी छात्र ने भूल से एक नंबर 45 की जगह 54 लिख दी। फलस्वरूप उसे 5 संख्याओं का औसत 52 मिला। तो सही संख्याओं का औसत क्या होगा? फिर से वही बात, एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल एवरेज। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 52 हो गया, 52 हो गया। गलती से एक छात्र ने 45 के बजाय 54 लिख दिया, लिखना चाहिए था 45 और लिख दिया 54। देखो ये सही वाला है, सही में लिखना था 45 और गलती से उसने लिख दिया, गलती से लिख दिया 54। कितने संख्याओं के एवरेज पे इफेक्ट डाल रहा है? 5 पर 52 प्लस कितना हो जाएगा ये 9, तो माइनस के 9 बाई, ध्यान समझिए, माइनस के 9/5 कितना हो जाएगा, माइनस के 9/5 1.8, तो 52 माइनस 1.8, तो ये आ जाएगा 50 पॉइंट कितना आएगा 50.2, 50.2 एक्चुअल एवरेज ये होगा। सही में ये लिखना था, गलती से उसने 54 लिख दिया। कितने पर इफेक्ट डाल रहा है, कितने नंबर के एवरेज पर? 5 नंबर के एवरेज पे इफेक्ट डाल रहा है। ठीक, तब इतने आसानी से हम लोग कर रहे हैं एवरेज के क्वेश्चन। आप एक बार कंसेप्ट लगा के पूरा 1 से लेकर आज जो भी नंबर का वीडियो 8वां है लेक्चर, आज कंप्लीट देखिए। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 152 जो सीजीएल 2016 के मेंस में आया था। सीजीएल 2016 के मेंस में आने वाला क्वेश्चन यही था। देखिए अब यहां सम की बात कर रहा है। दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। लास्ट में देखिए उस दल द्वारा प्राप्त किए गए टोटल अंक बताइए, टोटल की बात कर रहा। 8 व्यक्तियों का एक शूटिंग प्रतियोगिता में 8 व्यक्ति का एक शूटिंग दल प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर 84 हो जाता। देखिए टोटल की बात करते हैं हम, तो सम की बात करते हैं। 8 खिलाड़ियों का एवरेज कितना हो जाता है? 84 हो जाता है। तो बताइए टोटल कितना होगा? टोटल कितना हो जाएगा? ध्यान समझिए, टोटल कितना हो जाएगा? 672, 672। ध्यान समझिए। और रियल में देखिए, ध्यान से यहीं पर समझना था, रियल में 85 अंक मिलते हैं। यदि उनमें से 92 प्राप्त किए होते तो, देखिए रियल में 85 मिलते हैं लेकिन हमने गलती से पढ़ लिया क्या, 92। ठीक, तो लगाया है ना वहां पर। तो एक्चुअल नंबर अगर बात करें, एक्चुअल पॉइंट की बात करें, एक्चुअल पॉइंट्स की बात करें तो 672 मिलते कब? जब सब कुछ नहीं होता है, सब चेंज नहीं होता, तो 85 की जगह पे 92 नहीं होता। तो 85 अगर मिला होता, ध्यान समझिए 85 एक्चुअल था,
लेकिन उसके जगह पे हमने क्या पढ़ लिया, 92 पढ़ लिया, 92 पढ़ लिया। मिलना दिया था 85, लेकिन हमने क्या पढ़ा, 85 अंक मिलते हैं। यदि उनमें से उसने 92 प्राप्त किए होते तो मतलब गलती से क्या हो गई 92 की, पढ़ना चाहिए था 85, पढ़ लिया 92। सही में तो ये था, सही में तो ये था, लेकिन गलती से हमने ये पढ़ लिया। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 672 माइनस 7, एक्चुअल पॉइंट्स कितना हो जाएगा 665, 665, 12 7 5 12, हाँ 665 एक्चुअल पॉइंट्स ये होने हैं उसके। ठीक है, पढ़ना चाहिए था 85, अगर ये होता तब कहानी कुछ और हो। ठीक, तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 152। आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लो, आराम आराम से सीखेंगे। एक लेक्चर और लेते, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाता। चलिए आ जाइए 153। देखिए ये भी नया कॉन्सेप्ट है पूरा, पढ़िए इसको, इसको सिखाता हूं अच्छे से। 153, एक छात्र 10 द्विअंकी संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। परिणाम क्या है, परिणामतः उत्तर सही उत्तर से कितना कम हो जाता है, 4.5 कम प्राप्त होता है। उन संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है जिन संख्याओं में उसने गलती की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखो आप लोग पहले। देखिए ध्यान से, अगर मैं टू डिजिट्स नंबर की बात करूं, 2 अंकी संख्या की बात करूं, मान लो 72 की जगह पर गलती से हमने लिख दिया 27। बात समझना भाई, एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इसको समझना, इसको स्पेशल नोट करके लिखना, स्पेशल नोट। ठीक, 2 अंकी संख्या है, कोई भी ले लो, 72 की जगह पर मैंने 27 ले लिया, गलती से लिखना चाहिए था 72, लिख दिया 27। ध्यान से समझो मेरे दोस्त। कहने का मतलब कि अगर नंबर ए बी रहा होता और हमने गलती से क्या लिख दिया बी ए, ध्यान से समझो। अब देखो कितने की गलती हुई, गलती कितने की हुई, अगर मैं 72 को लिखूं 70A प्लस या 70 प्लस, ध्यान समझो, 70 प्लस 2 लिख सकता हूं, और 27 को लिख सकता हूं 20 प्लस 7, हाँ या ना। उसी तरीके से मुझे बताओ, क्या मैं ए बी को ऐसे लिख सकता हूं 10A प्लस बी, और बी ए को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझो 10B प्लस ए। भाई लिखना चाहिए था 10A प्लस बी, लिख दिया 10B प्लस ए। गलती कितने की हुई, तो जो एरर है, क्या है, जो एरर है, ध्यान समझिए, जो हमसे गलती हुई, जो गलती हुई, एरर हुई, जो चेंज हुई, वो कितने की चेंज हुई, मुझे बस इतना बता दो। क्या इसको सबट्रैक्ट करेंगे, बोलो हाँ या ना। लिखना चाहिए था 10A, लिखना चाहिए था ए बी, हमने लिख दिया बी ए। तो हमें गलती कितने की हुई, गलती हुई तो कितने की हुई गलती, तो मुझे बताइए 9A माइनस बी की हुई, हाँ या ना। 9A माइनस बी की गलती हुई, 9A माइनस बी की गलती हुई। तो मुझे बस इतना बताइए कि चेंज एवरेज में कितने का चेंज आएगा, चेंज इन एवरेज अगर मैं बात करूं यहां पर, आ जाएगा, नहीं आएगा। चलो ऊपर ही लिख देता हूं, चेंज इन एवरेज की बात करूं तो कितने गलती हुई, 9A माइनस बी की कितने नंबर, 10 संख्याएं हैं, हाँ या ना। कितने संख्याओं में, 10 संख्याओं में, 10 पर यही एवरेज दिया है कितना, 4.5, यही एवरेज दिया है, कितने का चेंज हुआ, चेंज इन एवरेज में चेंज कितने का हो गया 4.5। पहले तो ये समझ लो आप, ये वाली बात समझ लो कि एरर कितने का हुआ, एरर, ये एरर आया बेटा।
कि अगर 2 डिजिट नंबर को हम चेंज कर दें तो कितने की चेंज आएगा, 10a माइनस बी। कितने नंबर पे इफेक्ट डाल रहा है, 10 नंबर पे इफेक्ट डाल रहा है, जिसके कारण एवरेज में चेंज आया 4.5। तो मुझे बताओ a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 5 आ जाएगी? यही पूछा है, यही पूछा है। तो ये कंसेप्ट याद रखना। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी के जगह पर हमने बी ए लिखा तो उसमें चेंज आएगा या एरर आएगा। एरर कितने का आएगा, 9a माइनस बी का एरर आएगा। कितने नंबर पर आएगा, तो चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज अगर 10 नंबर दिया है तो 9a माइनस बी कितने पर, 10 पर। यही अंतर दिया है वहां। नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हर तरीके का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप बस पढ़ते जाइए। दो दिन यूट्यूब पर, 5 दिन ऐप पर, ठीक हो गया टोटल 7 दिन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 154। अब यहां 3 अंक की संख्याएं हैं, इनको समझना भाई, इनको भी समझना पड़ेगा। 3 अंक है, मान लीजिए 786 ही ले लीजिए, बहुत शुभ अंक है 786। इनको पलट दिया, पलट दिया मतलब 687 लिख दिया। मतलब कोई नंबर रहा होगा ए बी सी, 3 अंक की संख्या है, इनको पलट के लिखेंगे सी बी ए। ठीक है, पलट के लिखेंगे सी बी ए। तो कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया, देखो ध्यान से। इसको क्या लिखेंगे, 100A प्लस 10B प्लस सी। ये तो एक हो गया। पलट दिया अंक, पलट दिया अंक को तो हो जाएगा 100C प्लस 10B प्लस ए। ये आ गया। चेंज कितने का आया, चेंज या एरर, चेंज कितने का आया, 99 ए माइनस सी का आएगा, हाँ या ना। 99 ए माइनस सी का आएगा, बोलो हाँ या ना। चेंज कितने का आएगा, 99 घटा दिया तो 99, भाई ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक, एवरेज में चेंज, चेंज इन एवरेज, एवरेज में चेंज 10 अंकों पर पूछ रहा है, 99 ए माइनस सी कितने पर, 10 पर। यही दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 19.8, 19.8। तो यहां से ए माइनस सी निकाल सकते हैं, ए माइनस सी निकाल सकते हैं। कितना आएगा, ए माइनस सी 2 आएगा। जितने नंबर पर इफेक्ट डाल रहा है, 10 नंबर पर इफेक्ट डाल रहा है, 10 त्रिअंक की संख्याएं हैं। इकाई और सैकड़े के स्थान पर अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। इकाई और सैकड़े के स्थान पर अंक का अंतर ये रहा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर छोटा ही रख रहा हूं, टेंशन ना लो, क्योंकि अगले लेक्चर में फिनिश करना। अगर आज को 1 घंटे बनाता हूं तो 4-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज तक, आज यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट सैटरडे को इसको फिनिश करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे को लगभग जितने क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन और बचे हैं, नेक्स्ट सैटरडे को इसको फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। और प्लीज प्लीज आप लोग को अगर और एडवांस में पढ़ना है और कंसेप्चुअल पढ़ना है तो हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयागराज पैरामाउंट हेड ऑफिस द्वारा संचालित ब्रांच, या वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहां से कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन को आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कास्ट पर है। और ध्यान रखिए
यूट्यूब पर प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, चाहे पेड के बच्चे हो, पेड बैच के बच्चे हो, या जो लोग फ्री में देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू सो मच।